नमस्ते वीवर्स। हैंडी हिंदी में अर्चना आपका एक नए विषय के साथ स्वागत करती है। आज का हमारा ये भाग तीसरा चालू है, जो कि शब्द विचार मॉर्फोलॉजी का तीसरा भाग है। पहले दो भाग हमारे हो गए उत्पत्ति के आधार पर और रचना के आधार पर, यह दो भाग हो गए हैं। आज हम तीसरा भाग सीख रहे हैं अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद दो प्रकार के होते हैं, एक सार्थक शब्द होता है और एक निरर्थक शब्द होता है। सार्थक शब्द मतलब अर्थ सहित होता है और निरर्थक यानी कि अर्थ रहित, उसका कोई अर्थ नहीं होता है। वैसे शब्द जैसे अभी सार्थक शब्द हमारा हाथी, यह सार्थक शब्द है। हाथी से आपको पता चल रहा है कि वह किसी एक जानवर का नाम है। यह सार्थक शब्द समूह समझ में आ रहा है आपको। अगर हमने थीहा लिखा है तो कोई उसका अर्थ होगा नहीं, वो निरर्थक शब्द हो जाता है। जिसका कोई अर्थ नहीं होता है उसको निरर्थक शब्द कहा जाता है। तो आज हम सीखने वाले हैं अर्थ के आधार पर शब्द के भेद, जो उनके दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। लेकिन सार्थक शब्द के ही उनके कुछ उपभेद है, अलग अलग प्रकार के उनके कौन से प्रकार के सार्थक शब्द उसमें समाये हैं हमको दिखाई देता है यहाँ पे। जैसे कि एकार्थी शब्द है, अनेकार्थी शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, वाक्यांश वाले शब्द है, श्रुति समभिन्नार्थक शब्द है, समानार्थी प्रतीत होने वाले शब्द है। ये किसमें आ जाते हैं? सार्थक शब्द, जिसमें अर्थ सहित है ये। लेकिन निरर्थक शब्द में कोई शब्द नहीं आते क्योंकि उसका कोई अर्थ नहीं होता है, इसीलिए। ठीक है, वो सिर्फ हमको समझने के लिए है कि निरर्थक शब्द होते क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीखेंगे एकार्थी शब्द, जिसका एक ही अर्थ हो, जिसका कोई दूसरा कोई अर्थ नहीं है, जो जिन शब्दांशों का एक ही अर्थ है। अभी ये जनवरी हमारे महीने का नाम है, सोमवार हमारे दिन का नाम है, हिमालय पर्वत का नाम है। इनका एक ही अर्थ है, दूसरा कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है, अनेकार्थी शब्द होते हैं जो कि एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं, एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं। जैसे काल है, काल को हम अलग दूसरे और सब उसके अर्थ क्या होते हैं? काल यानी समय है, या मृत्यु भी हो सकती है। दूसरा शब्द है हमारा कनक। कनक यानी कि सोना होता है या तो फिर धतुरा, उसके दो अलग अलग अर्थ है। अनेकार्थी मतलब उसके अलग अलग अर्थ बन जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तीसरा हमारा है पर्यायवाची शब्द, जिनके समान शब्द अलग अलग होते हैं। जैसे कि हमारे हवा, हवा का समान पर्यायवाची शब्द है समीर है, पवन है, हम इसको इन नामों से पहचानते हैं। वायु भी है, जैसे रात्रि है, रजनी, निशा, इनको हम रात्रि के नाम से जानते हैं। मतलब एक ही शब्द के अनेक अर्थ, जो कि उसके अर्थ एक ही हो। पर्यायवाची मतलब समान अर्थी वाले, एक ही अर्थ हो। ठीक है, विलोम शब्द विपरीतार्थक शब्द, विलोम यानी अपोजिट वर्ड्स, आपको पता है, सिमिलर वर्ड्स, अपोजिट वर्ड्स, ये पता है। ठीक है, जैसे हमारे जय, पराजय, छोटा, बड़ा, ऐसे शब्द उसमें आ जाते हैं। वाक्यांश बोधक के लिए शब्द है जिसका अंत न हो। एक उदाहरण दे दिया है यहाँ पे, जिसका कोई अंत नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं? अनंत। ठीक है, ये वाक्यांश बोधक के लिए एक शब्द है। श्रुति समभिन्नार्थक शब्द, इसमें प्रोनाउंसिएशन मतलब उसका उच्चारण एक ही होता है लेकिन अर्थ अलग अलग होते हैं इसके। जैसे ये दीवा है, यहाँ पे सिर्फ मात्राओं पर ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। यहाँ पे दूसरी वाली ई की मात्रा है दीवा, तो दीवा का अर्थ क्या होता है? दीपक। और पहली वाली ई की मात्रा लगाइए यहाँ पे, दीवा दिवस या दिन हो जाता है इसका अर्थ। मतलब यहाँ पे मात्राओं पर बहुत ज्यादा तरीके से ध्यान देना पड़ता है। समानार्थी प्रतीत होने वाले शब्द है, जैसे सम्राट। सम्राट किसे कहते हैं? राजाओं का राजा होता है, उसको सम्राट के नाम से जानते हैं। और राजा किसे कहते हैं? जो किसी एक अलग प्रदेश का एक मुख्य हो, उसको हम राजा के नाम से जानते हैं। लेकिन राजाओं का राजा, जैसे अशोक सम्राट थे, है ना, राजाओं का राजा थे वो, इसलिए उनको सम्राट के नाम से जाने जाते हैं। ये अलग अलग प्रकार इसमें अर्थ के आधार पर आते हैं। तो वैसे हम श्रुति समभिन्नार्थक के कुछ अलग अलग उदाहरण देखेंगे। जैसे अंश, हमारा एक उदाहरण है अंश, श्रुति समभिन्नार्थक का। श्रुति समभिन्नार्थक का शब्द होता है अंश। अगर हमारा यह अंश है, इसके दो अर्थ होते हैं। उसका पहला अर्थ होता है भाग, और अंश का अर्थ होता है कंधा। ठीक है, देखो एक छोटी सी गलती है, सिर्फ उसको मात्राओं के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। जैसे सूर है, सूर का अर्थ होता है अधा या अंधा व्यक्ति जो होता है उसको सूर कहते हैं। और शूर, शूर किसे कहते हैं? जो वीर हो, योद्धा हो, उसको शूर कहते हैं। नियत,
पहली वाली ई की मात्रा लगी है उसको निश्चित कहा जाता है, और दूसरी वाली ई की मात्रा लगी है नियत, मंशा या फिर इच्छा होती है। चालक, चालक यानी चलाने वाला, गाड़ी चलाने वाला होता है वो चालक होता है। और चालाक, चालाक यानी चतुर होता है वो। ठीक है। योग, योग यानी मेल, और योग्य यानी लायक। ठीक है। अपेक्षा यानी कि अनादर करना, और उपेक्षा, सॉरी, अपेक्षा यानी कि तुलना करना, और उपेक्षा यानी कि अनादर करना। ये हमारे उसके अलग अलग उदाहरण हमने जाने हैं। वैसे ही जो कि हमारे वर्ड क्लासिफिकेशन बेस्ड मीनिंग के ऊपर अलग अलग हमारे शब्द के भेद होते हैं, पर्यायवाची शब्द होते हैं जो सिनोनिम्स के नाम से हम जानते हैं उनको। जैसे हमारे गंगा है, गंगा को हम अलग अलग नामों से पहचानते हैं। उसको सूरसरी कहते हैं, भागीरथी कहते हैं, त्रिपथटा कहते हैं। असुर को दैत्य कह सकते हैं, निशाचर है उसका अर्थ, दानव है, राक्षस है। वायु को हमने देखा है कि समीर, पवन, हवा इस नाम से हम जानते हैं। सिंह जो जंगल का राजा है उसको मृगराज, वनराज, केसरी या पंचानन के नाम से जाना जाता है। चतुर है उसको कुशल, निपुण या दक्ष कहा जाता है। आदर, प्रतिष्ठा, सम्मान, यह उसके समानार्थी पर्यायवाची शब्द होते हैं। वैसे ही समानार्थी प्रतीत होने वाले कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो पेयर्स ऑफ सिमिलर वर्ड्स डिस्टिंग्विश्ड ऐसे भी होते हैं, जैसे इस शब्दों के जैसे अर्थ देने वाले प्रतीत होते हैं परंतु वो उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे हमारा पक्का, पक्का का एक अर्थ है पक्का, यहाँ पे मजबूत, और दूसरा पक्का, पक्का यानी जो कोई चीज है हमारा फल वगैरह पका खाने के लायक हो उसको हम पका हुआ कहते हैं। ठीक है। यह ऐसे कुछ शब्द होते हैं। वैसे भी पुस्तक है, पुस्तक को हम किताब के नाम से जानते हैं, और ग्रंथ जिसमें भगवान की रचनाएं की जाती है वह ग्रंथ हो जाते हैं। बहुमूल्य होता है, बहुमूल्य का अर्थ होता है कीमती, और अमूल्य जो किसी मूल्य देकर भी प्राप्त न हो सके उसको हम अमूल्य के नाम से जानते हैं। शोक यानी कि किसी के व्यक्ति भी होता है जो किसी के गुजर जाने पर या खो जाने पर शोक व्यक्त हो जाता है, और खेद यानी अफसोस हो जाता है। ऐसे वाले शब्द जो हमने देखे हैं, पुत्र है, पुत्र यानी कि अपना बेटा, और बालक कोई भी बेटा हो सकता है। ऐसे शब्द किसमें आ जाते हैं, ये समान प्रतीत होने वाले। और ये है श्रुति समभिन्नार्थक शब्द। ये अलग अलग प्रकार है वर्ड क्लासिफिकेशन में हमारे शब्दों के अलग अलग भेद मैंने आपको सिखाया है। जैसे कि अनेकार्थी भी शब्द होते हैं उसमें, जिसमें समय है, समय का अर्थ होता है अवधि या तो फिर अवसर है, फुर्सत, यह शब्द हो जाते हैं। अर्थ का अर्थ होता है कारण, प्रयोजन, धन, मतलब। इसको अलग अलग अर्थों से शब्दों के हिसाब, मतलब वो कौन से शब्दों में आए हैं, उसकी रचना कैसे हुई है, कौन से शब्दों के साथ हुई है, और वो कौन से सेंटेंसेस के साथ आए हैं, इससे उसका अर्थ बदल जाता है। अक्षर, अक्षर का अर्थ होता है सत्य है, ईश्वर है, वर्ण भी है, और ब्रह्मा भी इसके नाम से भी जाना जाता है। विधि, विधि को हम रीति कहते हैं, भाग्य भी कहते हैं। वर्ण हमारा रंग है, जाति है, अक्षर है। ये अलग अलग नामों से अनेक अर्थ वाले शब्द आते हैं। वैसे ही अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी होता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे हमने अनंत देखा था, जिसका कोई अंत न हो उसको हम अनंत कहते हैं। जिसे जीता ना जा सके उसको क्या कहते हैं, अजय। जिसको हम जीत नहीं सकते उसको अजय कहते हैं। जो कभी न मरे उसको अमर कहते हैं। और जो कानून के विरुद्ध हो उसको गैर कानूनी कहते हैं। जंगल में लगने वाली आग उसको क्या कहते हैं, दावानल। जो आंखों के सामने होता है, मतलब प्रत्यक्ष हमारे साक्षात हो रहा है, जो भी चीज हो रही है हमारे सामने हो रही है। और उसके साथ साथ हमने सीखे हैं विलोम शब्द, अपोजिट वर्ड्स भी हमने सीखे हैं, जैसे कठोर है, कोमल है, यश, अपयश है, कायर है, वीर है। ये अलग अलग प्रकार के उदाहरण हमने देखे हैं, जैसे कि आपको पता है। तो हमने आज शब्द शब्द विचार का, मॉर्फोलॉजी का, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद सीखे, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द, उनके कौन से प्रकार होते हैं वह सीखे हैं। बहुत आसान तरीके से मैंने सिखाया है, और आपको कभी भी जिंदगी भर नहीं ये भूलने वाला है। ठीक है। तो अगर आपको मेरा ये हैंडी हिंदी चैनल पसंद आया होगा तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। और कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए एक विषय के साथ, और मेरे साथ जुड़े रहना है। जब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखना है। धन्यवाद।